अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री की लिक्विड्स और सॉलिड्स का। तो इसमें हम अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं तो यहाँ पे हमने कर क्या क्या लिया था। इसमें नंबर 1 जो हमने कर लिया था, हमने ये देखा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। जो हमने इसका नंबर 1 पे किया था वो था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सा पहला आ गया था? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हमने कर ली थी। इसके बाद हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब टाइप की बात की थी तो अब हमने नंबर 2 पे हमने ये किया था टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आ गया था, हमने डिटेल में किया था इसके टाइप्स को। तो उसकी टाइप्स में हमने जो किया था नंबर 1 हमने किया था डाइपोल फोर्सेस। ये क्या होती हैं ये हम डिटेल के साथ पहले कर चुके हैं। उसके बाद हमने किया था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। दूसरा कौन सा आ गया था? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इसके बाद जो नंबर 3 हमने किया था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या इसको अकेला लंदन फोर्सेस कह रहा हूं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हमने ये 3 किए थे। इसको मैं नंबरिंग भी कर देता हूं। हमने ए में ये कहा था, आगे बी में हमने ये किया था और सी में हमने ये 3 कर लिए थे। और इसके बाद हमने ये कहा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कौन सी हो सकती है और डाइपोल फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं। और इसके बाद आज हमने हमारा जो आज का काम है, जो आज हमने स्टडी करना है, उसके लिए भी मैं लिख देता हूं कि आज हमने क्या स्टडी करना है। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक होगी बात। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले यहाँ पे हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हम इस कॉन्सेप्ट में करेंगे पोलराइजेशन, या आप इसको ये कर लेंगे कि पोलर नेचर क्या होता है। ठीक होगी बात। क्या होता है? पोलर नेचर क्या होता है। और उसके बाद जो पोलर नेचर आता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअली में वही आगे आ जाएगा फैक्टर इफेक्टिंग में। तो पोलर नेचर में नंबर 1 आ जाएगा किस चीज का, साइज आ जाएगा। हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 हमने करना है साइज के ऊपर, ये डिपेंड करता है। और दूसरा उसके बाद ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे। किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है? नंबर 1 ये डिपेंड कर रहा है किसी भी चीज के साइज के ऊपर। और उसके बाद ये नंबर 2 डिपेंड कर रहा है एटम्स के ऊपर के एटम्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एटम का साइज कैसा होगा, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो पोलराइजेशन कैसे हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन क्या होता है इसके लिए हम करते हैं, पोलराइजेशन होता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि होती है क्वांटिटेटिव। आगे क्या काम करना होती है क्वांटिटेटिव मेजर। क्या होता है ये वाला? क्वांटिटेटिव मेजर होता है। और होता इसमें क्या है? टू स्प्रेड चार्जेस। टू स्प्रेड चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल। किसके अंदर आ जाएगा? इन अ मॉलिक्यूल। कि आपके पास या एक मॉलिक्यूल है या हमारे पास एक कंपाउंड है। क्या है? कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास कंपाउंड है।
अब उसका आप चार्ज किस तरह से फैला सकते हो, मैं से एग्जांपल देता हूं। हम ये बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हम इसकी बात कर लेते हैं HCl की। किसकी बात कर लेते हैं? HCl की बात करते हैं। HCl को या वाटर को हम पहले नाम दे चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ये वाले पोलर कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? हम बात कर लेते हैं HCl की या हम बात कर लेते हैं H2O की, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये वाले में दोनों की बात की, ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। अब पोलर कंपाउंड्स क्यों होते हैं? इस वजह से कि अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारे पास जो एटम्स आए हुए हैं इसमें नंबर 1 हाइड्रोजन एटम है। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्लोरीन। कौन सा दूसरा हमारे पास एटम है? क्लोरीन है। अगर हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है जी? स्मॉल होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? स्मॉल होगी। और उसके बाद जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसकी EN क्या होती है जी? हाई होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन क्या काम करता है? क्लोरीन अट्रैक्ट्स the shared pair of electron, shared pair of electron more strongly। क्या काम करेगा? क्लोरीन ने क्या काम करना है? अट्रैक्ट करना है शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत के साथ। अब शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जिसको मैं इन दोनों के दरमियान ये ब्लू खत्म करके मैं इसको यहाँ पे रेड से शो कर, ब्लैक से शो कर देता हूँ कि ये दरमियान में तो आपको एक लाइन नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और एक इलेक्ट्रॉन किस चीज का है? H का है। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से H के अब Cl क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानब यूं अट्रैक्ट करता है। जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो Cl के पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और H के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिजल्ट क्या होता है कि आप इसकी शेप को ड्रा करते हो, इसकी शेप कुछ यूं आती होती है कि इसका ये एंड बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसका ये एंड बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कौन कौन सा चार्ज आ जाएंगे? इसका एक एंड बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एंड बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कितना चार्ज स्प्रेड हो सकता है? अब ये एक मैंने आपको पोलर कंपाउंड के बात बता दी। अब हम आते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जानब। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या किस वजह से आती होती हैं, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ये मैंने आपको पहले पोलर के बारे में समझाया कि पोलर क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हम आते हैं हमारे कंपाउंड की जानब से। हम ये कर देते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है ये हम बात कर चुके हैं पहले भी कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं एक्चुअल में ये फोर्स होती है उन कंपाउंड की जो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ये क्या होते हैं? कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है। अब नॉन पोलर कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल के साथ पहले बात कर चुके हैं, अब इसलिए इसकी तरफ बात नहीं करूंगा। अब नॉन पोलर कंपाउंड में हमने ये कहा था कि कौन कौन से आ सकते हैं, से हम यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 ग्रुप हम बात करेंगे ग्रुप 0। कौन सा ग्रुप आ जाएंगे? 0, या हम इसको नाम दे देंगे 8A का। ये क्या कहलाएंगे? 8A। अब इसमें जो चीजें आ जाएंगी वो नोबल गैसेस आएंगी, मसलन के यहाँ पे आ जाएगा हीलियम है, उसके बाद आ जाएगा नियॉन, ये वगैरह आ जाएंगी, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन का। अब उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि हमारे पास आ जाएगा 7th A। अब 7th A में क्या चीजें आ सकती हैं? यहाँ पे आ सकता है हैलोजन्स। यहाँ पे क्या आ सकते हैं? हैलोजन्स आ सकते हैं। तो दो ग्रुप का आप बुक ने स्टडी किया हुआ है, हम इन दोनों ग्रुप्स की बात करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अब जब बात करते हैं 8A की,
इधर मैं बात करता हूँ जो हमारे पास 8A की जब हम बात करेंगे तो हम इधर बात कर लेते हैं, ये है हीलियम, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद जीनॉन है और उसके बाद ये रेडॉन पड़ा हुआ होगा। खैर हीलियम, नियॉन, आर्गन, न्यूट्रॉन, जीनॉन और उसके बाद क्या आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा। मैं रेडॉन को Rn को भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो अब हम कह लेते हैं कि इन ग्रुप में क्या होता है, ये जो हम बात करने लगे हैं इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, क्या मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या काम कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, वो इंक्रीज कर जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह क्या होती है, इसमें ये आता है, मैं डायग्राम से आपको शो करता हूँ। हम ये बात कर देते हैं डायग्राम से, जब हम बात करते हैं तो आप ये कर देते हैं कि टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, हीलियम, और बॉटम में क्या पड़ा हुआ है, रेडॉन। क्या पड़ा है बॉटम में, रेडॉन पड़ा हुआ है। अब हीलियम का जो साइज है वो रेडॉन से क्या है, स्मॉल है। इसका साइज रेडॉन से क्या है, स्मॉल है। अब स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। साइज यहाँ पे स्मॉल है और स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, वो वाली स्ट्रॉन्ग है। बात समझ आ गई ना, कि जब हमने ये कर दिया कि यहाँ पे साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो अब ये क्या इसका इफेक्ट क्या होगा कि किसी भी एटम के चार्ज को फैलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा, उसके चार्ज को फैलाना मुश्किल तरीन होता जाएगा। जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन को फैलाना मुश्किल होता जाएगा। मसलन हम ये कर देंगे कि अगर एक हीलियम एटम ये वाला है और उसके बाद दूसरा हीलियम एटम ये वाला है, जब हम दोनों को पास पास लेके आएंगे तो दोनों की अपने न्यूक्लियर के ऊपर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन की अपने इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फैलाना मुश्किल हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्प्रेड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये वो फिनोमिना है जो आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था लिंड्स मेथड में, कि आप लिंड्स मेथड के थ्रू हर एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो सिवाय हीलियम के। ठीक होगी बात। वहां पे हीलियम में क्या होता है, साइज बहुत स्मॉल होता है। अब साइज के बहुत स्मॉल होने की वजह से उसके क्लाउड को फैलाना मुश्किल हो जाता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से गैस के में आपस में अट्रैक्शन आती है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में आपने स्टडी किया, उसको किससे करेंगे, वो लिंड्स मेथड आएगा। तो लिंड्स मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि साइज यहाँ पे स्मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फैलाना यहाँ पे क्या है, मुश्किल है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करेंगे रेडॉन की, अब रेडॉन का साइज क्या है, इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम साइज करेंगे लार्ज होगा। यहाँ पे साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और लार्ज साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वीक होगी। किसके ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। से हम ये कर देते हैं, ये रेडॉन है, इसका साइज क्या होगा जी, लार्ज होगा। इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अब साइज के लार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को फैलाना, स्प्रेड करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि अट्रैक्शन किसी क्या है, वो कम है। तो अब जब इस दरमियान इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेड करना मुश्किल होगा, इट मींस कि इसको पोलर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। और इसके हम क्या काम करेंगे, इसको पोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है जब दूसरे के पास पास आएंगे। ठीक होगी बात। आपस में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आएंगी वो क्या आएंगी, स्ट्रॉन्ग आएंगी एज कंपेयर टू हीलियम। क्या होगा कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएंगी एज कंपेयर टू हीलियम। इसलिए हम ये कर देंगे कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे हाइड्रोजन नोबल गैसेस में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, रेडॉन आ जाएगा।
तो जब हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्प्रेड करना इजी होता जाएगा और उसको ये फिनोमिना के थ्रू उसको पोलर में कन्वर्ट करना क्या होता जाएगा, इजी हो जाएगा, उसकी पोलराइजेशन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अब होगा क्या कि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों की शेप को डिस्टॉर्ट करना क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा, दोनों की शेप को क्या होगा, डिस्टॉर्ट करना इजी होता जाएगा। और इसके ऊपर क्या से चार्ज आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप एक पोलर को किस हद तक कर सकते हो पोलर में कन्वर्ट, वो आता है पोलराइजेशन। और जब हम डॉट बॉटम आते हैं उनकी पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस स्ट्रॉन्ग आते जाएंगे और उसके दरमियान अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब जब वहां पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता जाएगा। क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता जाएगा। इस तरह कि आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका साइज लार्ज है और साइज के लार्ज होने की वजह से उसको पोलर में कन्वर्ट करना क्या होगा, इजी होगा और अट्रैक्शन वहां पे क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वहां पे आएगी। जी, अब इसके बाद हम इसी को अप्लाई करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा, हमने यहाँ पे जीरो रूट की बात कर ली है, ये वाली बात हमने कर ली है और उसके बाद हम आ जाएंगे 7th ए के ऊपर। तो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा फ्लोरीन, उसके बाद पड़ा हुआ होगा क्लोरीन, आगे आ जाएगा ब्रोमीन, उसके बाद आ जाएगा आयोडीन। तो ये क्या थी, ये नॉन पोलर थी और मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे। जब हम इसकी बात करते हैं हैलोजेंस, ये होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजेंस के बारे में हम ये करेंगे कि ये होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, ये वाले होते हैं जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप जो के दोनों सेम एटम है, ये भी क्या होंगे, नॉन पोलर, ये भी क्या होंगे, दोनों नॉन पोलर होंगे। अब यहाँ पे करना हमने जस्ट ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -188 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -188 डिग्री सेल्सियस। जब इसकी बात करते हैं, इसका होता है +184.2 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा -88 और दूसरे का आ जाएगा +184 डिग्री सेल्सियस। इसका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो वो क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होगा, क्योंकि जब हम देखते हैं फ्लोरीन वहाँ पे साइज स्मॉल है, साइज के स्मॉल होने पर उसको पोलर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, उसके चार्ज को फैलाना मुश्किल होगा। तो जब उसके चार्ज को फैलाना मुश्किल होगा तो यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वेरी वीक आएंगी, ना होने के बराबर आएंगी और जब मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ेंगे तो वो किस फॉर्म में रह जाएगा, गैसियस फॉर्म में रह जाएगा। तो इसलिए हम कर देंगे जो फ्लोरीन होगा ये होगा गैस एट रूम टेम्परेचर। और जब हम आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में आयोडीन आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। मसलन कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फैलाना इजी होता जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या आ जाएंगी, वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगी। इसकी वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने मूव करना है वो आ जाएगा साइज के बाद आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स की बात। जी, अब हम कहते हैं कि जब हम आते हैं नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर तो हम बात करते हैं कि मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 4 में किया था फर्स्ट 9th 10th क्लास में कि आपने ये कहा था कि CH4 जो है ये गैस होती है एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद आपने किया है कि जो आ जाएगा C6 क्या आ जाएगा, C6H यहाँ पे आ जाएगा 14, ये हेक्सेन है, ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है ये वाला, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मसलन कि आप इसको देखेंगे ये भी सॉलिड है और ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन एक गैसियस स्टेट में और एक स्टेट में लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स भी क्या काम करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं। मसलन बात करेंगे कि जहाँ पे होंगे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, क्या होंगे, जहाँ पे होंगे लार्ज एटम्स,
वहां पे जो लंदन फोर्सेस होंगी क्या होगा, वहां पे लंदन फोर्सेस क्या आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स वहां पे क्या आ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी। और वहां मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि साइज के नंबर ऑफ एटम्स के मुताबिक कि इसमें जस्ट 5 एटम है, इसमें कितने एटम हैं, H14 है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 14, ये इसके तकरीबन 20 एटम्स होंगे, तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पोलर किसको डिपेंड कर सकता है, तो जहाँ यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा स्ट्रक्चर भी इसको इफेक्ट कर सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर भी इफेक्ट कर सकता है। अब स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा एन कंपाउंड, एन भी नॉर्मल कंपाउंड जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती, और दूसरा आ जाएगा ब्रांच्ड कंपाउंड। दूसरा कौन सा आ जाएगा, ब्रांच्ड कंपाउंड। तो जो ब्रांच्ड होता है इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, इसके Mp प्लस Bp क्या होंगे, ये वाले लो होंगे। अब इसके Mp Bp क्यों लो होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन चेन की लेंथ होगी क्या होगा, मेन चेन की जो लेंथ होगी वो क्या होती है जी, स्मॉल होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप ये बात करेंगे ये मेरे पास कंपाउंड है CH3, आगे है CH2, इसके बाद CH2, आगे फिर CH3 आ गया। इसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और 4 की लॉन्ग चेन बन रही है। अब इसके पैरेलल में और लेके आता हूँ, यहाँ पे बात कर देता हूँ CH3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसमें ये लॉन्ग चेन है कितने कार्बन की आ गई है, 3 कार्बन की, 1 2 और 3। तो चूंकि ये ब्रांच कंपाउंड है, यहाँ पे मेन चेन छोटी हो जाएगी, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक आएंगी, जबकि यहाँ पे साइज लार्ज होगा, यहाँ पे साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अब साइज के यहाँ पे लार्ज होने की वजह से यहाँ पे उसको पोलर में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होगा, और उसके जो Mp प्लस Bp होंगे ये क्या होंगे, हाई होंगे, इसके Mp और Bp क्या होंगे, हाई होंगे। और आगे आपको टेबल में छोटा सा टेबल दिया गया है, बुक के ऊपर देख लेना, उसमें आपको ये दिया गया कंपाउंड आपके पास ये वाला है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना हो सकता है। तो जी आज हमने जो किया है वो हमने किया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और क्या क्या होती हैं, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड कर उसके बाद हमने कहा पोलराइजेशन क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, लेंथ के ऊपर, उसके बाद आ जाएगा नेचर ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट्स के ऊपर। तो ये हमारा छोटा सा काम था जो आज हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का काम आज तक मुकम्मल कर लिया है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग।